गुरु दक्षिणा। मोहनदास महात्मा गांधी कैसे बने, यह एक लंबी कहानी है। यह कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका से। जब पहल मोहनदास दक्षिण अफ्रीका नौकरी करने गए, तब वहां रहने वाले भारतीय लोगों की दुर्दशा देखकर वे दुखी हो गए। उन्होंने महसूस किया कि मातृभाषा से आत्मीय कोई दूसरी भाषा नहीं, लेकिन जिन लोगों के बीच में हमें रहना पड़े, उस भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। इसलिए मोहनदास ने ऐलान कर दिया कि जिसे भी जरूरत हो वह अंग्रेजी सीखने आ सकता है। वे उन्हें मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ा देंगे। यह सोचकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था कि वे परदेश में अपने भाइयों के किसी काम आ सकेंगे। एक सप्ताह बीत गया। केवल एक आदमी उन्हें खोजते खोजते पहुंचा। वह एक दफ्तर में काम करता था। उसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी पहले से ही आती थी, परंतु जैसी महीन अंग्रेजी उसके अधिकारी बोलते थे, वह वैसी ही अंग्रेजी सीखने मोहनदास के पास आया था। फिर कुछ दिन बाद एक नाई आया। वह सैलून चलाता था। अधिकतर गोरे उसके ग्राहक थे, पर एक दूसरे की भाषा ना समझ पाने के कारण उसका व्यवसाय उतना बढ़ नहीं पा रहा था। मोहनदास उसे भी पढ़ाने लगे। तीसरा चेला एक छोटा दुकानदार था जो पंसारी था। बस पाठशाला में यही कुल 3 विद्यार्थी थे। विद्यार्थी भी ऐसे कि अपनी जरूरत बता देते और वहीं सब सीखते। वे मूल पाठ को इतना तोड़ मरोड़ देते कि कई बार अर्थ का अनर्थ होते होते बच जाता। ना तो एडजेक्टिव से उन्हें कोई लेना देना था, ना एडवर्ब से। मोहनदास को अक्सर एकलव्य की याद आ जाती। खैर, एकलव्य ने तो फिर भी गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा ही काट कर दे दिया था, पर यहाँ तो बस गुरु ही गुरु थे और वे शिष्य दक्षिणा क्या देते, बल्कि दक्षिणा के तौर पर अक्सर गुरुजी को ही उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर पढ़ने के लिए बुलाना पड़ता था। कभी कभी तो मोहनदास जी अपने ज्ञान की गठरी लिए तीनों चेलों के यहाँ फेरी लगाते। कभी देखते नाई किसी गोरे की हजामत बना उसे और अधिक गोरा बनाने में इतना तन्मय है कि उसे गुरुजी के आने का पता ही ना चला, या फिर उसे पढ़ाने की बजाय गुरुजी उसके ग्राहकों और उसके बीच दुभाषिए का काम कर रहे हैं। यही हाल दफ्तर वाले बाबू का था। वह अक्सर घर देर से लौटता और गुरुजी वहीं उसके बरामदे में उसकी बाट जोहते जोहते सो जाते। दुकानदार के यहाँ भी यही हाल था। जगह थोड़ी होने की वजह से गुरुजी को सड़क पर ही खड़े खड़े उसे पढ़ाना पड़ता। पढ़ाना भी क्या, दाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हल्दी को क्या कहेंगे, आदि आदि। फिर बतौर दक्षिणा उसका भी हिसाब किताब बही खाते में लिखकर गुरुजी छुट्टी पाते। तो यह थी गुरुजी की पाठशाला। लेकिन गुरुजी को संतोष था कि आखिर में जब तीनों शिष्यों ने अपने गुरुजी को रिटायर कर दिया, तब तक नाई थोड़ी बहुत गिटर पिटर करना सीख गया था। दफ्तर का बाबू पार्डन मी, एक्सक्यूज मी, फाइन कहकर अपना सिक्का जमाने लगा था और दुकानदार भी अब डिब्बों के ढक्कन खोल खोल कर चीजें देखने की तकलीफ से बच गया था। रही दक्षिणा की बात, तो वह तो शिष्यों ने गुरुजी से वसूल कर ही ली थी।